मायावती ने अखिलेश के लिए बजाई खतरे की घंटी। 5 में से 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। तो दोस्तों आज इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। अगर आप हमारे न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो सीटों को लेकर गठबंधन शुरू हो गया है, मगर मायावती एकता चलो की राह पर चल रही है। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। मायावती के इस कदम से साफ है कि वे आने वाले दिनों में सपा मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। बसपा की ओर से पिछले 3-4 दिनों के दौरान 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से 4 प्रत्याशी मुस्लिम है। मुस्लिम और यादव वोट बैंक को सपा मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी ताकत माना जाता रहा है, मगर मायावती इसमें सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को मजबूत चुनौती देने की कोशिश में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए मायावती का यह कदम खतरे की घंटी माना जा रहा है। सपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। यदि पिछले चुनावों को देखा जाए तो मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ एक मुश्त पड़ते रहे हैं। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में किसी दल की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया तो इसका बड़ा फायदा मिलता रहा है। पूर्व के चुनावों में भी बसपा की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का इसका खाजियामा सपा को ही भुगतना पड़ा है। हाल ही में आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव के दौरान मायावती ने गुड्डू जमाली को खड़ा करके समाजवादी पार्टी की हार की पटकथा लिख दी थी। आजमगढ़ को सपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, मगर गुड्डू जमाली की वजह से लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। गुड्डू जमाली ने करीब 2.5 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा को करीब 1.5 लाख वोटों से हरा दिया था। इसलिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करके विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बना दिया है, ताकि आजमगढ़ में सपा की राह आसान हो सके। यदि पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कई सीटों पर बसपा प्रत्याशी सपा की हार का कारण बने थे। यद्यपि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई थी, मगर पार्टी ने कई सीटों पर बसपा प्रत्याशियों की हार में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी वैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। बसपा की ओर से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारे जाने से सपा के वोट बैंक में मजबूती सेंधमारी की आशंका पैदा हो गई है। बसपा मुखिया के इस कदम से साफ हो गया है कि उनकी पार्टी भले ही न जीत पाए, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में भाजपा को इसका बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है। 5 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। तो चलिए देखते हैं। भाजपा की ओर से अभी तक प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और इनमें से 4 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। बसपा ने कन्नौज से पूर्व सपा नेता वकील अहमद, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खां, फूल बाबू और मुरादाबाद से इरफान सैफी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि बसपा की ओर से अभी तक 5 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और इनमें से 4 मुस्लिम हैं। बसपा से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि पार्टी मुखिया मायावती ने प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। अधिकांश मंडल प्रभारी को प्रत्याशियों के नाम की जानकारी भी दी जा चुकी है। बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर 15 मार्च से मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले सम्मेलनों के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी न्यूज अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।